प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखते ही चीन की ऐसी नस दबाई है जिससे उसे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। भारत ने अब ऐसी चाल चल दी है जिसमें ड्रैगन पूरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ कर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने ऐसा नया बर्ड ऑर्डर सेट कर दिया है कि अब चीन अपने ही बुने जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का जहाज इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसी वक्त इंडोनेशियन एयरफोर्स के 4 फाइटर जेट ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को चारों तरफ से घेर लिया और एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देने का यह एक तरीका माना जाता है। इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो खुद वहां मौजूद होते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में मंत्री स्तर का नेता मेजबानी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उनके लिए कितनी अहम है। इसीलिए वह खुद वहां उनकी मेजबानी करने के लिए पहुंचे। लेकिन चीन को टेंशन इस बात से नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत इंडोनेशिया ने भव्य तरीके से किया, बल्कि भारत इंडोनेशिया को वह हथियार देने जा रहा है जिसने चीन को असुरक्षित कर दिया है और उसकी टेंशन बढ़ा दी है। भारत जो अब दुनिया की ऐसी पावर बन चुका है जो सिर्फ दूसरे देशों से हथियार आयात करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऐसे रक्षा हथियार विकसित कर रहा है जिनकी डिमांड वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत इनका सौदा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उन देशों के साथ सौदेबाजी कर रहा है जिसका फायदा सामरिक रूप से भारत को मिल सके। इंडोनेशिया की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो यहीं पर मलक्का स्ट्रेट मौजूद है। चीन का पूरा आयात और निर्यात इसी मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। चीन इस जलमार्ग पर इतना निर्भर है कि इसीलिए इसे मलक्का डायलेमा भी कहा जाता है। यानी अगर भारत और इंडोनेशिया मिलकर इसे चोक कर दें, तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। चोक होने की स्थिति में चीन के पास सुंडा और लोम्बाक स्ट्रेट जैसे विकल्प तो मौजूद हैं, लेकिन दूरी और लागत इतनी बढ़ जाती है कि ये मार्ग लाभकारी नहीं रह जाते। चीन को लग रहा था वह पाकिस्तान, बांग्लादेश को हथियार बेचकर उन्हें सैन्य रूप से मजबूत करके भारत को घेर लेगा, तो अब भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है और अब चीन को उसकी ही बनाई दवाई देनी शुरू कर दी है। या यूं कहें कि भारत ने चीन की वो नस दबा दी है जिससे चीन को सबसे ज्यादा दर्द होगा। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच डील लगभग पक्की हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर इसको लेकर पूरी तरह मुहर लग जाएगी। इंडोनेशिया भारत का पुराना साझेदार रहा है। दोनों देशों की नौसेनाएं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर नियमित अभ्यास और समुद्री गश्त करती रहती हैं ताकि समुद्री सुरक्षा को पुख्ता रखा जा सके। हाल ही में भारत ने जापान के साथ मिलकर कई समझौते भी किए हैं और अब इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जाएंगे, जहां यह दौरा भी कोई आम दौरा नहीं होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूद ऑस्ट्रेलिया भारत की रणनीति की दृष्टि से बेहद खास है और चीन को घेरने के लिए भारत को इन देशों की सख्त जरूरत है।